So we'll start with our next topic, that is बेटर है कि हम बोलेंगे कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, लास्ट क्लास वी हैव सीन अबाउट दी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. देयर आर टू टाइप ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन. क्योंकि नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट होता है, देयरफॉर it is necessary कि this nitrogen should be converted into some other forms, yeah, forms that can be utilized by the plants and animals, because plants and animals they cannot directly utilize the atmospheric nitrogen because it is chemically inert. ठीक है, so they depend on the availability of fixed form of nitrogen to incorporate into their cellular biomass. So हमने देखा था लास्ट क्लास में there are two types of nitrogen fixation, that is symbiotic nitrogen fixation and that is biological nitrogen fixation. दो टाइप की है, symbiotic nitrogen fixation and non symbiotic nitrogen fixation. So मैंने आपको ये भी बताया था कि what is symbiotic nitrogen fixation. So the nitrogen fixation that takes place by the association of the legume plant and the rhizobia bacteria, that is जिसमें दोनों भी पार्टनर्स बेनिफिट होते हैं फ्रॉम ईच अदर. इट इज नथिंग बट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो लेग्यूम प्लांट है वो क्या करता है, कार्बन सोर्स और शेल्टर प्रोवाइड करता है राइजोबिया बैक्टीरिया को, और जो राइजोबिया बैक्टीरिया है इंटर्न इट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, अमीनो एसिड एक्सेट्रा दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट. सो इसमें क्या हो रहा है, दोनों भी पार्टनर्स बेनिफिट हो रहे हैं. दैट इज therefore it is symbiotic nitrogen fixation, or it is that type of association is also known as mutualism. तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये जो राइजोबिया बैक्टीरिया है वो कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट इन दी रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. ठीक है, तो यार रूट नोड्यूल कैसे फॉर्म होता है, मतलब ये जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं दैट कम्स अंडर द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ रूट नोड्यूल फॉर्मेशन. रूट नोड्यूल कैसे फॉर्म होता है. ठीक है, नाउ एज वी नो कि क्योंकि नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इट शुड बी फिक्स्ड, और लिविंग दैट इज प्लांट्स और एनिमल्स तो कर नहीं सकते, तो ये बैक्टीरिया करता है. नाउ इसमें क्या होता है, जो राइजोबिया बैक्टीरिया है इन एसोसिएशन विद लेग्यूम प्लांट इट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड प्रोवाइडेड टू प्लांट्स. लेकिन ये राइजोबिया बैक्टीरिया कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट फ्री. फर्स्ट ऑफ ऑल इट लिव्स फ्रीली इन द सॉइल. ठीक है, सॉइल में ये फ्रीली रहता है, बट when it comes in contact with the root of the legume plant, then it starts the process of nodulation. Nodulation is nothing but the process of root nodule formation or formation of nodule in the root of the leguminous plant. ठीक है, initially rhizobia lives freely in the soil, but when it comes in contact with the root of the legume plant, it forms the process of nodulation. Starts करता है. ठीक है, now इसमें तीन मेन स्टेप है. Now we'll see it one by one. First step is infection, penetration of rhizobia and curling or deformation of root hair. सबसे पहला स्टेप क्या है, जो बैक्टीरिया है इट अटैक्स द रूट हेयर. अब रूट हेयर ये कौन से पार्ट को अटैक करता है, इट अटैक्स द टिप ऑफ एंड रूट हेयर ऑफ द लेग्यूम प्लांट. अब वो कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, तो इसमें क्या होगा, दोनों भी लेग्यूम प्लांट भी और राइजोबिया दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे. लेग्यूम प्लांट क्या करेगा, it first of all it will secrete a chemotactic factor called as indole acetic acid. Now as it is a chemotactic factor, so it attracts the rhizobia to the site of the root, या बोलेंगे हम rhizosphere region, या to the site of root hair. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्लांट that is legume plant it secretes a chemotactic factor which is called as indole acetic acid. Now due to the secretion of the chemotactic factor, the rhizobia bacteria it get attracted to that chemotactic factor and they accumulates in that region of the root, that is called as rhizosphere. अब एक बार rhizobia वहाँ accumulate हो जाता है तो ये क्या करेगा rhizobia, now it attaches to the root and it try to infect the root hairs, that is the root hair में penetrate और अंदर that is infect करने, पहले तो attach करेगा फिर infect करेगा फिर enter करेगा. ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेगा राइजोबिया, ऐसे तो एंटर नहीं कर सकता क्योंकि रूट हेयर इज इंटैक्ट. नाउ जो डैमेज्ड पोर्शन होता है एपिडर्मल रूट हेयर का, वहां से ये एंटर करेगा. वो कैसे, ये जो लेग्यूम जो राइजोबिया बैक्टीरिया होता है इट सिक्रेट्स एंजाइम कॉल्ड एज पेक्टिनेज. ठीक है, अभी पेक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, इट विल डिसॉल्व द एपिडर्मल पेक्टिनस एपिडर्मल लेयर ऑफ द रूट हेयर. जो टिप ऑफ एंड रूट हेयर होता है वहाँ पे जो एपिडर्मल लेयर होती है पेक्टिनस एपिडर्मल लेयर, उसको डिसॉल्व करता है एंजाइम पेक्टिनेज, और ये पेक्टिनेज कौन सिक्रेट करता है, बाय द राइजोबिया बैक्टीरिया. ठीक है, नाउ अब एक बार वो डिसॉल्व हो गई तो जो राइजोबिया बैक्टीरिया क्या करेगा, इट विल एंटर इनटू दी रूट हेयर, दैट इज रूट हेयर में इसको एंट्री मिल चुकी है अभी. नाउ वहां पे क्या करेगा, इट सिक्रेट्स
कर्लिंग फैक्टर विच इज नोन एज साइटोकाइन। कौन सिक्रीट करेगा? राइजोबिया जब एंटर करता है ये सिक्रीट करता है कर्लिंग फैक्टर विच इज नोन एज साइटोकाइनिन। नाउ एज इट इज कर्लिंग फैक्टर ये क्या करेगा? इट कॉजेस कर्लिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर। जो रूट हेयर्स होंगे वो कर्ल होके डिफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप इज द इन्फेक्शन, पेनिट्रेशन ऑफ राइजोबिया एंड कर्लिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर। तो सबसे पहले क्या होता है? लेग्यूम प्लांट सिक्रेट्स कीमोटैक्टिक फैक्टर इंडोल एसिटिक एसिड। उसकी वजह से जो राइजोबिया इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द राइजोस्फीयर रीजन और इनटू द रीजन ऑफ रूट हेयर्स। अब राइजोबिया करेगा, इट विल सिक्रीट एंजाइम दैट इज पेक्टिनेज, जो पेक्टिनस एपिडर्मल लेयर को डैमेज करेगा। डैमेज एपिडर्मल लेयर के थ्रू डिसॉल्व करके वहां से एंटर करेगा। वहां पे राइजोबिया अगेन सिक्रेट करेगा कर्लिंग फैक्टर कॉल्ड एज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करेगा? इट विल कॉज कर्लिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर। दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप इज, एक बार राइजोबिया को एंट्री मिल गई, नाउ इट विल फॉर्म द इन्फेक्शन थ्रेड एंड द रूट नोड्यूल, ठीक है। नाउ द राइजोबियाइट नाउ इट हैज गॉट एंट्री इनटू द रूट हेयर, ठीक है। दैट इज लेग्यूम प्लांट में इसको रूट हेयर में एंट्री मिल गई। वहां पे क्या करेगा? इट विल इनफेक्ट या दी एडजेसेंट एपिडर्मल एंड दी हाइपोडर्मल सेल। जो एपिडर्मल और हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं लेग्यूम प्लांट के रूट हेयर्स में, वहां पे इसको इन्फेक्ट करेगा। नाउ इन्फेक्ट करेगा, इट विल रैपिडली मल्टीप्लाई देयर एंड इट विल फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज इन्फेक्शन थ्रेड और इन्फेक्शन ट्यूब। नाउ these within the infection tube, this rhizobia will grow and multiply further, and it reaches to the adjacent cortical region. जैसे मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक पहुंच जाता है? it reaches to the cortical region. Now in response to this infection, the legume plant secretes lectin, which is nothing but a type of carbohydrate rich protein बोलेंगे, ठीक है। नाउ ये क्या कौन सिक्रेट कर रहा है? लेक्टिन, लेग्यूम प्लांट। नाउ दिस लेग्यूम प्लांट दैट इज लेक्टिन दैट इज सिक्रेटेड बाय लेग्यूम प्लांट, इट इंटरैक्ट्स विद नॉड जीन ऑफ राइजोबिया। जो राइजोबिया का नॉड जीन होता है उसके साथ ये इंटरैक्ट करेगा प्रोटीन दैट इज लेक्टिन। नाउ ड्यू टू दिस इंटरैक्शन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपरप्लाजिया। दैट इज जो राइजोबिया भी फर्दर ग्रो और मल्टीप्लाई होता है कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टिकल सेल को इन्फेक्ट करता है, दैट रिजल्ट्स इन द एक्सेसिव ग्रोथ दैट इज हाइपरप्लाजिया एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। एंड नाउ दिस नोड्यूल इज नोन एज प्री नोड्यूल बिकॉज इट इज इमैच्योर हियर, ठीक है। नाउ ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? अभी प्री नोड्यूल यहाँ पे फॉर्म हो गया। एक बार ये प्री नोड्यूल फॉर्म हो गया एक्सेसिव ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन की वजह से, दिस प्री नोड्यूल इट इज पुश्ड आउट ऑफ द रूट हेयर दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल विच इज मैच्योर नाउ, ठीक है। दिस प्री नोड्यूल इट इज इमैच्योर। नाउ दिस प्री नोड्यूल इट इज पुश्ड आउट ऑफ द रूट हेयर दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। तो इसमें क्या हो रहा है? इन्फेक्शन थ्रेड के फॉर्मेशन में एक बार राइजोबिया को एंट्री मिल जाती है कहाँ पर? इनटू द रूट हेयर, इट विल इन्फेक्ट एडजेसेंट एपिडर्मल एंड हाइपोडर्मल सेल्स, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड और इन्फेक्शन ट्यूब। ये इन्फेक्शन ट्यूब में राइजोबिया क्या करेगा? ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, एक्सेसिव डिवाइड करेगा और पहुंच जाएगा कॉर्टिकल रीजन के पास। कॉर्टिकल रीजन में इन्फेक्ट करने की वजह से लेग्यूम प्लांट विल इन टर्न विल सिक्रेट लेक्टिन विच इज द कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोटीन। Now these lectin will interact with the nod gene of rhizobia and this interaction results in formation of tumor like aggregated mass which is hyperplasia and that results in the formation of prenodule. Now this prenodule it is pushed out of the root hair that results in the formation of nodule. Now third step is the development of mature nodule, ठीक है। ये नोड्यूल तो फॉर्म हो गया, अब इसका मैच्योरेशन कैसे होता है? Now in this root nodule the rhizobioid remains at the center which is surrounded by multiple layers of cortical cell and a single layer of parenchyma cell. ये नोड्यूल में क्या होता है? जो राइजोबिया होता है सेंटर में रहता है, इसमें इसको सराउंड करेंगे बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर है कॉर्टिकल सेल्स के और एक सिंगल लेयर होता है पैरेन्काइमा सेल्स के, ठीक है। नाउ दिस जो सबसे पहले जो प्री मैच्योर नोड्यूल होता है इट इज पिंक इन कलर, ठीक है, और इसमें जो राइजोबिया होता है इट इज मोटाइल, इट इज रॉड शेप्ड, ठीक है। जैसे जैसे इसका मैच्योरेशन होगा ये नोड्यूल का, उसकी जो मोटिलिटी होती है इट इज लॉस, दैट इज इट बिकम्स नॉन मोटाइल. नाउ इट एक्वायर्स प्लियोमॉर्फिक शेप. प्लियोमॉर्फिक इन द सेंस it changes its shape. That is, it can be rod shaped, oval shaped, spherical, elongating and so on. ठीक है. Now in the mature root nodule, rhizobia becomes non-motile, and these non-motile rhizobia is known as bacteroids. Now these bacteroids are the site of symbiotic nitrogen fixation. ये वो साइट है, ये जगह है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन.
नाउ दिस बैक्टीरियोइड्स इज द साइट जहाँ पे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे ये रूट नोड्यूल का मैचुरेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया। नाउ ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट। फॉर एग्जांपल जो क्लोवर प्लांट होता है इसमें जो रूट नोड्यूल होता है इट इज राउंड इन शेप। उसके अलावा जो पी होता है इसमें होता है इट इज राउंड, देन इट इज क्लस्टर्ड, एंड इन केस ऑफ बीन it is elongated, it is large and it is firmly attached to the roots, and depending on the shape and size अलग रूट नोड्यूल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, दैट इज अलग अलग प्लांट्स में। नाउ ये जो नोड्यूल है हमने बोला है कि इट इज पिंक इन कलर। नाउ द पिंक कलर ऑफ नोड्यूल इट इज ड्यू टू द पिगमेंट नोन एज लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो नोड्यूल का पिंक कलर होता है इट इज ड्यू टू द पिगमेंट विच इज नोन एज लेग हीमोग्लोबिन। नाउ दिस इज द पिगमेंट दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द hemoglobin which is present in the blood of vertebrates, and it has somewhat similar function also. Now this leg hemoglobin pigment it is synthesized in association with the plant as well as the bacteria, that is rhizobia. ये कैसे होता है? इसका जो हीम कंपोनेंट होता है it is synthesized by the rhizobia bacteria, and the globin protein it is derived from the legume plant. So hemoglobin, that is leg hemoglobin, is the pigment which is responsible for the pink color of the nodule, and these pigment it is synthesized in association of the rhizobia as well as the legume plant. The heme component is synthesized by rhizobia, the globin protein is derived from the legume plant, ठीक है। Now this leg hemoglobin it has very important role and it has three main function. सबसे पहले तो क्योंकि it has function similar to that of hemoglobin, ये क्या करेगा? It will supply and regulate the supply of the oxygen during the symbiotic nitrogen fixation. तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऑक्सीजन को सप्लाई करना और ये सप्लाई को रेगुलेट करने का काम करेगा लेग हीमोग्लोबिन। सेकेंड, इट हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ये क्या करेगा? हेल्प करेगा ताकि जो फिक्स फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है इसका कन्वर्शन हो सके अमोनिया में, ठीक है। एंड थर्ड इज इट इज एक्ट एज स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन कैरियर ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो दीज आर द थ्री फंक्शंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया कि रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये 3 स्टेप्स है। नाउ विल प्रोसीड फर्दर, दैट इज एंजाइम नाइट्रोजिनेज। नाउ राइजोबिया बैक्टीरिया इसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी हो सकती है कि होती है कि फिक्स करके यूटिलाइज करता है नाइट्रोजन को, दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट एंड सो ऑन। ये जो एबिलिटी होती है राइजोबिया की इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेज, बिकॉज एज आप लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी स्टडी करते हो, बिकॉज नाइट्रोजन इट इज केमिकली इट इज ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, एंड केमिकली टू ब्रेक द नाइट्रोजन इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, that it requires about 400 degrees Celsius temperature and 200 atmospheric pressure, that too in presence of catalyst, and that process is known as Haber-Bosch process, ठीक है। So chemically nitrogen to break the triple bonds that are present in nitrogen it requires very high temperature and pressure, that too in presence of catalyst. So जो राइजोबिया बैक्टीरिया होता है उसमें जो एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज it is responsible for the breaking of the nitrogen and converting the nitrogen into ammonia, and it carries out it as a usual process at a normal temperature and normal pressure. लेकिन राइजोबिया जैसे केमिकली उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगता है और वो भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, लेकिन जो राइजोबिया बैक्टीरिया होता है इट कैरीज आउट एज अ यूजुअल प्रोसेस, उसको कोई ज्यादा टेम्परेचर या प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, एज अ यूजुअल प्रोसेस करता है कन्वर्शन नाइट्रोजन का अमोनिया में। ये क्यों? Because rhizobia bacteria it possesses the enzyme called as nitrogenase. Now nitrogenase is the major enzyme that plays a very important role in the fixation of the nitrogen into 2 molecules of ammonia. This nitrogenase enzyme was first of all discovered and demonstrated by Bergering in 1890 from the root nodule of Ectorhizobia. Second, from the non-symbiotic nitrogen fixing bacteria that is Clostridium pasteurinatum. इसका मतलब ये एंजाइम दोनों में प्रेजेंट होता है, दैट इज सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक एज वेल एज नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही एंजाइम का रोल है। नाउ विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एंजाइम दैट इज नाइट्रोजिनेज एंड दैट नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच इज एनारोबिक बैक्टीरिया एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लोस्ट्रिडियम पास्चुरिनम। नाउ विल स्टडी अबाउट द एंजाइम नाइट्रोजिनेज। अब जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन लबाइल एंजाइम। तो ऑक्सीजन लबाइल एंजाइम का क्या मतलब होता है? इट इज वेरी सेंसिटिव टू द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर यूजुअली लो कॉन्सेंट्रेशन होता है जब ऑक्सीजन का वो अच्छे से काम करेगा, फंक्शन करेगा एंजाइम, बट इन प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिस एंजाइम इज इनहिबिटेड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन लबाइल। सो नाइट्रोजिनेज इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन लबाइल एंजाइम, ठीक है।
इट हैज 2 कंपोनेंट्स एंड बोथ द कंपोनेंट्स दे आर क्या बोलेंगे हम लोग अनइक्वल. एक कंपोनेंट बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है. एंड दिस कंपोनेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट. सबसे पहले तो नाइट्रोजनीज के पास ये इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं. ये कंपोनेंट फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 कंपार्टमेंट में. हम पढ़ेंगे 1 by 1 लार्जर, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट. जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है इट इज नोन एज कंपोनेंट 1. ठीक है. नाउ दिस कंपोनेंट 1 इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइनाइट्रोजिनस फ्रैक्शन. नाउ दिस कंपोनेंट 1 इट हैज 24 to 34 एटम्स ऑफ आयरन, 2 एटम्स ऑफ मोलिब्डेनम. ठीक है. उसके अलावा फ्लेवोडॉक्सिन या फेरोडॉक्सिन एज अ कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इसमें. उसके अलावा इसमें होते हैं 24 एटम्स ऑफ सल्फर. तो इसमें मोलिब्डेनम है, आयरन है, फ्लेवोडॉक्सिन है, फेरोडॉक्सिन एज अ कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल है. उसके अलावा सल्फर है इसमें कंपोनेंट 1 में. नाउ कंपोनेंट 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइनाइट्रोजिनेज. इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 2,20,000 डाल्टन. ठीक है. नाउ ये जो डाइनाइट्रोजिनेज फ्रैक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलिब्डोफेरोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स. क्योंकि इसमें मोलिब्डेनम भी है, आयरन भी है और प्रोटीन भी है. तो ऊपर का कंपार्टमेंट होता है इट इज ऑल्सो मोलिब्डोफेरो, इट इज कॉल्ड एज मोलिब्डोफेरो कंपोनेंट. उसमें मोलिब्डेनम और आयरन प्रेजेंट होता है. जो नीचे का कंपार्टमेंट होता है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है. सो कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज आइदर डाइनाइट्रोजिनेज और मोलिब्डोफेरोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स. अब ये जो लार्जर कंपोनेंट है उसका फंक्शन होता है टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड ऑल्सो टू जनरेट द इलेक्ट्रॉन्स. सो फर्स्ट कंपोनेंट जो लार्जर कंपोनेंट है इसका क्या फंक्शन है? टू जनरेट एटीपी एंड इलेक्ट्रॉन्स. अब एटीपी क्यों जनरेट करेगा? सो दैट दी फिक्सेशन ऑफ दी नाइट्रोजन टेक्स प्लेस. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज एटीपी. इट इज जनरेटेड बाय लार्जर कंपोनेंट दैट इज कंपोनेंट 1. उसके अलावा इट ऑल्सो जनरेट्स द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स क्यों लगते हैं? सो दैट फिक्सेशन ऑफ दैट नाइट्रोजन should takes place into the forms such as ammonia, nitrate, nitrate, etc. So the function of component 1 is to generate the energy that is ATP and the electrons. Now the second component of that is known as component 2. It is smaller than the first component, that is it is called as smaller component. Now this component it is also called as ferroprotein complex or it is also called as dinitrogenase reductase. इसमें अब होते हैं 15 to 20 atoms of iron. इसमें होता है फ्लेवोडॉक्सिन है, फेरोडॉक्सिन एज अ कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड इट कंटेन्स 15 to 20 एटम्स ऑफ सल्फर. तो इसमें मोलिब्डेनम नहीं है जैसे लार्जर कंपोनेंट में है. इसमें आयरन है, प्रोटीन है, फ्लेवोडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन एज अ कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स. जैसे इसको मोलिब्डो फेरोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेरोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स. नाउ इट हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 55,000 डाल्टन. ठीक है. नाउ दीज कंपोनेंट it is also called as dinitrogenase reductase. The function of these component it is to utilize the ATP and the electrons that are generated by the larger component and to fix the atmospheric nitrogen into 2 molecules of ammonia. So ये परफॉर्म करने का फंक्शन कौन करेगा? फिक्सेशन का कंपोनेंट स्मॉलर कंपोनेंट. और इसको प्रोवाइड कौन करेगा? एनर्जी दैट इज ATP and electrons by the larger component. ठीक है. Now both these components are connected or they are associated with each other due to the presence of divalent magnesium ions. So जो मैग्नीशियम आयन होता है इट इज वेरी नेसेसरी ताकि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो सके. अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्या होगा? बोथ द कंपोनेंट विल डिसोसिएट और ये जो फिक्सेशन पॉसिबल है नहीं बिकॉज बोथ द कंपोनेंट्स दे फंक्शन एफिशिएंटली ओनली व्हेन दे आर टुगेदर. इंडिपेंडेंटली दे कैनॉट कैरी आउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो कंपोनेंट 1 and component 2 they are associated with each other or they are connected to the presence of divalent magnesium ion which is necessary for the nitrogen fixation so that it can be converted into 2 molecules of ammonia. So this is the enzyme nitrogenase. ये है आज की क्लास में हमने देखा कि रूट न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड अबाउट एंजाइम नाइट्रोजेनेज उसका कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2. और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक्चुअली मैकेनिज्म होता कैसा है सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का. ओके. तो दिस कंप्लीट्स आवर क्लास. कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी. ओके. सो फर्स्ट यूनिट आपका पूरा कंप्लीट हो गया. मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए. जनरल है आप रीड करो. व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड एवरीथिंग. ठीक है. नाउ दैट फर्स्ट यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड. सो दिस इज टॉपिक फ्रॉम द फोर्थ यूनिट. सेकंड ऑलरेडी जो वाटर पोल्यूशन वाला वाटर का जितने भी वाटर से रिलेटेड है बीओडी, सीओडी, सीवेज ट्रीटमेंट अदर प्रोसेस आपको ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी में हो चुका है. यू ऑलरेडी हैव नोट. इफ यू हैव एनी डाउट और यू डू नॉट हैव नोट्स देन यू कैन आस्क मी. So now this is the fourth one. ठीक है. That's all about today's class. Okay, thank you.